हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक पढ़ेंगे। लेसन 12। लेसन का नाम है सेफ्टी सेव्स। ओके, लेसन का क्या नाम है? सेफ्टी सेव्स। तो चलिए देखते हैं, इस लेसन को समझते हैं, इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। कुणाल वाज आ केयरलेस बॉय। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। कुणाल लड़के का नाम है। कुणाल वाज मीन्स था, और आ केयरलेस बॉय का मतलब एक लापरवाह लड़का, यानी कि कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या ज़्यादातर। वह ज़्यादातर काम लापरवाही से ही करता था। वह ज़्यादातर काम लापरवाही वाले ही करता था या लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कल्टेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, यानी कि उसके माता पिता हमेशा उसे लापरवाही के लिए डांटते रहते थे। स्कल्ट मीन्स होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है सदैव। हिज पेरेंट्स का मतलब उसके माता पिता। हिम मीन्स होता है उसे। फॉर दिस केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, यानी कि उसके माता पिता हमेशा उसे लापरवाही के लिए डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। एक सुबह वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी कलम नहीं मिल रही थी। वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक सुबह। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, यह डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान होना। डिस्टर्ब्ड ईडी जुड़ा हुआ है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा है। एज ही कुड नॉट फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना। हिज पेन का मतलब उसकी कलम, यानी कि एक सुबह वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी कलम नहीं मिल रही थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे अंग्रेजी की परीक्षा के लिए कलम की आवश्यकता थी। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और पेन मतलब पेन। टू राइट मीन्स होता है लिखना। हिज इंग्लिश टेस्ट यानी कि इंग्लिश का टेस्ट। आगे देखते हैं। ही सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। फॉर इट एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक जगह। उसने प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक जगह पर उसे ढूंढा, परंतु उसे कहीं नहीं मिला। यानी कि उसने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उसे उसका पेन कहीं भी नहीं मिला। एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक जगह या हर जगह। बट का मतलब होता है लेकिन। कुड नॉट फाइंड मतलब ढूंढ नहीं सका या उसे कलम मिली नहीं। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। क्योंकि विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह बस पकड़ने के लिए सड़क पर तेजी से भागा। ठीक, गेटिंग लेट का मतलब होता है देर हो रही थी। फॉर हिज स्कूल यानी कि स्कूल जाने के लिए। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। कैच का मतलब होता है पकड़ना, रोड का मतलब रोड होता है, ठीक है। तो अर्थ इसका क्या बनेगा? क्योंकि विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी, वह बस पकड़ने के लिए सड़क पर तेजी से भागा। हरीड डाउन तेजी से दौड़ना या भागना। ही सॉ अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। ही सॉ का मतलब उसने देखा। अ लार्ज रेड कलर यानी कि लाल कलर की बस। उसने एक लाल कलर की बस देखी। लीविंग द बस स्टॉप जो बस स्टॉप से छूट रही थी। लीव का मतलब होता है छूटना। ही रैन आफ्टर इट एंड जम्प्ड ऑन टू द बस।
यानी कि वह उसके पीछे भागा और चलती बस में कूदकर चढ़ गया है। जंप का मतलब होता है कूदना। ऑन टू द बस मतलब बस के ऊपर चढ़ना। एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज, एक बूढ़ा आदमी जो बस में बैठा था उसने कहा। क्या कहा? एन ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, हु वॉज सिटिंग जो बैठा हुआ था, इन द बस बस में एक बूढ़ा व्यक्ति बस में बैठा हुआ था, सेज उसने कहा। ओल्ड मैन ने क्या कहा? डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते हो, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज़ अ डेंजरस थिंग टू डू। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, रनिंग का मतलब होता है चलते हुए या दौड़ते हुए, ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न करना या प्रयास करना। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? बूढ़ा आदमी क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते एक चलती बस को पकड़ने की कोशिश जानलेवा हो सकती है या खतरनाक हो सकती है। कुणाल ने कहा, आई एम इन अ हैरी, मैं जल्दी में हूँ। मैं हैरी का मतलब होता है जल्दी। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, और मैं अपना टेस्ट मिस या छोड़ना नहीं चाहता हूँ या मिस नहीं करना चाहता हूँ। कुणाल ने क्या कहा? मैं जल्दी में हूँ, आज मेरी परीक्षा है या टेस्ट है, मैं अपनी परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वांट का मतलब होता है चाहना। आगे देखते हैं क्या कहा ओल्ड मैन ने। देखिए, ओल्ड मैन, इट्स बेटर टू मिस मतलब बेटर का मतलब इससे बेहतर है, मिस का मतलब होता है छोड़ना, अ टेस्ट, देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। रेस्ट ऑफ योर लाइफ मतलब बचा हुआ जीवन। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा? अपने बाकी बचे जीवन को छोड़ने से बेहतर है एक परीक्षा को छोड़ देना। यानी कि अपने जीवन बचाना ज़रूरी है, ना कि परीक्षा तो फिर दे सकते हैं हम लोग। ये उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कुणाल ने क्या कहा? सॉरी अंकल, माफ़ कीजिएगा अंकल। ठीक है। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, मैं इसे ध्यान में रखूँगा और पालन करूँगा। किसने कहा? कुणाल ने। कीप इट इन माइंड मतलब मैं इसे ध्यान रखूँगा या याद रखूँगा, एंड फॉलो इट और इसका पालन करूँगा। द बस वाज क्राउडेड, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वाज देयर। बस में बहुत भीड़ थी, कुणाल ने अपने मित्रों को ढूंढा परंतु वहाँ कोई नहीं था। द बस वाज क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, और कुणाल ने देखा, फॉर हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों की तरफ, यानी कि वो ढूंढ रहा था अपने दोस्तों को, बट नो वन वाज देयर लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ही फाउंड दैट उसने पाया कि, फाउंड का मतलब होता है पाना। ही वाज ऑन द रॉन्ग बस यानी कि वह एक गलत बस में चढ़ गया है। उसने पाया कि वह एक गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न्ड पेल का मतलब होता है पीला, यानी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, जंप का मतलब होता है कूदना, ऑफ द मूविंग बस का मतलब चलती हुई बस से, यानी कि वह चलती हुई बस से कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम ऑन द रोड, वह चलती बस से नीचे कूद गया। वह धड़ाम से सड़क पर गिरा। अब चलती हुई बस से कूद जाओगे तो जाए कि गिरोगे ही। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से स्कूटर आ रहा था। जैसे वो गिरा और पीछे से स्कूटर आ रहा था। देखिए, ये गिर रहा और ये स्कूटर आ गई, है ना।
इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, यानी कि वह उससे कुछ इंच की दूरी पर रुका। वह इससे कुछ इंच की दूरी पर था या रुका कह सकते हैं। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? स्कूटर चलाने वाली महिला चिल्लाते हुई बोली। क्या बोली? वुमेन, वुमेन का मतलब होता है महिला। डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ? क्या तुम अपने को चोट पहुंचाना चाहते हो? हर्ट योरसेल्फ का मतलब अपने को या स्वयं को। हर्ट का मतलब होता है चोट। कुणाल, नो आंटी, नहीं आंटी। आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यानी कि मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। वुमेन, वुमेन ने क्या कहा? महिला ने, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? महिला ने क्या कहा? इसका मतलब है कि तुम बस से कूद जाओगे, यानी कि लेट हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम बस से कूद जाओगे। ये तो गलत तरीका है। डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज़ डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि चलती बस से नीचे कूदना खतरनाक है? पहले इसने क्या गलती की थी? चलती बस में दौड़कर चढ़ा था। फिर क्या गलती हुई? चलती बस से ही ये कूद गया। ये दोनों ही गलत तरीके होते हैं। डेंजरस का मतलब आप लोगों को पता है, ये खतरनाक होता है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल तेजी से चिल्लाने लगा। कुणाल तेजी से चिल्लाने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह से घायल हो गया था। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, बैडली का मतलब बुरी तरीके से। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा। द होल इंसिडेंट सी लिसेंड केयरफुली। ये इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। ठीक है। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने पूरी घटना उस महिला को सुनाई। सी लिसेंड केयरफुली, और उसने ध्यानपूर्वक सुनी। किसने? उस महिला ने। सी का मतलब महिला, उस लड़के ने सुनाई और महिला ने सुनी। वुमेन, रिमेंबर, याद रखना, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। याद रखो, सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से बेहतर है। सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से बेहतर है। बेटर का मतलब होता है बेहतर और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना हो सकता है, वो कह सकता, कहेंगे माफ़ी मांगना होता है। कुणाल, तब कुणाल ने कहा, व्हाट शुड आई डू आंटी, विल यू प्लीज़ टेक मी टू द स्कूटर? कुणाल ने क्या कहा? अब मैं क्या करूं मैडम, क्या आप कृपया करके मुझे, सॉरी डॉक्टर लिखा हुआ है, 1 मिनट, इसको हम फिर से देख लेते हैं। कुणाल, तब कुणाल ने क्या कहा? व्हाट डू आई डू आंटी, मैं क्या कर सकता हूँ मैडम। विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर। अर्थ समझिएगा, अब मैं क्या करूँ या क्या कर सकता हूँ मैम, क्या आप कृपया करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी या डॉक्टर के पास तक पहुंचा देंगी, कुछ भी कह सकते हैं। वुमेन, श्योर, बिल्कुल। आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, यानी कि बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। आगे देखिए। ओ द वे सी डिसाइडेड हिम अ पोयम, रास्ते में महिला ने कुणाल को एक पोयम या एक कविता सुनाई। कौन सी कविता है देखिएगा। पोयम, नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी रोड पर ना खेलो। नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक
द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ तक ये आएगा आपका, यहाँ तक अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, नेवर प्ले ऑन रोड यानी सड़क पर मत खेलो, नेवर रन अक्रॉस कभी सड़क पर दौड़कर मत निकलो या दौड़कर क्रॉस ना करो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स यानी कि कभी समूह में मत चलो, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स कभी ट्रैफिक के नियमों को मत तोड़ो, है ना। ये कहानी वो मैम सुना रही। आगे देखिए, नेवर जंप फ्रॉम अ बस कभी बस से मत कूदो, नेवर कॉच अ रनिंग बस कभी चलती हुई बस को मत पकड़ो, है ना। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट कभी अपना हेड यानी अपना सर और हाथ बाहर गाड़ी के मत निकालो, नेवर येल का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम और शाउट यानी कि कभी मत चीखो और चिल्लाओ, डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड यह सब करके तुम सदैव सुरक्षित रहोगे, बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड तुम और तुम्हारे आसपास सभी लोग यानी कि तुम और तुम्हारे आसपास के सभी लोग यह काम करके सुरक्षित रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन कुणाल एक सबक सीख चुका था, ही वोव्ड नेवर टू बी केयरलेस ईवर अगेन उसने दोबारा कभी लापरवाही ना करने का वादा किया। ठीक है, वोव का मतलब होता है वादा करना या प्रॉमिस करना। तो ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज भी फटाफट ख़त्म करते हैं। चलिए एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज कुणाल। तो कुणाल किस प्रकार का लड़का था, कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय यानी कि लापरवाह लड़का था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड कुणाल नीड अ पेन। कुणाल को पेन की आवश्यकता क्यों थी। कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट यानी कि इंग्लिश का टेस्ट उसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई इज़ इट डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस। इट इज़ डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस, सॉरी बस लिख गया है यहाँ पर, एस होगा, क्या होगा एस, ठीक है बस, बिकॉज वी मे ट्रिप फॉल एंड इंजर का मतलब होता है घायल, ओवर सेल्फ्स बैडली, इट कैन आल्सो लीड टू हेल्थ। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस। आंसर क्या होगा, व्हेन कुणाल फाउंड आउट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस यानी कि वह गलत बस में था, हिज फेस टर्न्ड पेल, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, एंड ही जम्प्ड ऑफ द बस। क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डिड द वुमेन हेल्प कुणाल। महिला ने कुणाल की हेल्प किस तरह से की। द वुमेन ऑफर्ड कुणाल अ लिफ्ट एंड टुक हिम टू द डॉक्टर एज ही वाज इंजर्ड। वो डॉक्टर के पास ले गई थी, है ना। एफ नंबर क्या है, व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न। कुणाल को किस प्रकार का सबक मिला। तो कुणाल लर्नड अ लेसन ऑन रोड सेफ्टी रूल्स दैट वन शुड फॉलो फॉर वंस ओन सेफ्टी एज वेल एज एवरीवन सेफ्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। साइलेंट लेटर जो हैं उनमें अंडरलाइन करना है, जैसे आवर, ठीक है देख लीजिए मैंने जूम कर दी है, आवर में एच साइलेंट है, ऑफन पढ़ते हैं इसमें टी साइलेंट है, नाइट पढ़ते हैं इसमें के साइलेंट है, इसको रॉन्ग पढ़ेंगे तो इसमें क्या साइलेंट है, डब्लू,
नो पढ़ते हैं NO, लेकिन K और W साइलेंट है। इसको नी पढ़ते हैं, इसको कुड पढ़ेंगे, इसमें L साइलेंट है। इसको राइट पढ़ेंगे, इसमें W साइलेंट है। और ये आपका लिसन है, इसमें T साइलेंट है। और ये लिखा है शुड, इसमें L साइलेंट है। होल में W साइलेंट है। वॉक में L साइलेंट है। और इधर हम लोग देख लेते हैं, ये डाउट में B साइलेंट है। नाइफ में K साइलेंट है आपका। और फॉक में L साइलेंट है। इसको देख लीजिएगा आगे क्या है, समझते हैं इसे। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग, वन इज़ डन फॉर यू। जैसे सैड से सैडली बना है, इसी तरह से हमें वर्ड बनाने हैं। देखिएगा, लाउड से लाउडली बन जाएगा, केयरलेस से केयरलेसली, बैड से बैडली, है ना, केयरफुल से केयरफुली, लाइट से लाइटली, और ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, फ्रेंड से फ्रेंडली। इस तरह से वर्ड बने हुए हैं हमारे, ठीक है। वीक से बना है वीकली, मंथ से बना है मंथली, ईयर से बना है ईयरली। ये आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग देखिएगा, उससे समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब भरनी है हमको, चलिए देख लो। सी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली भरा जाएगा इसमें। देखो न्यूटली तो कोई वर्ड नहीं होता है ना। सी स्पीक्स क्लियरली, क्लियर का मतलब सही बोलता है, क्लियर बोलता है, हाईली नहीं होगा, क्लियर भरेंगे। और साउट का मतलब होता है चिल्लाना, और लाउडली का मतलब होता है तेज, तो और सैडली का मतलब होता है बुरा। ही राइट्स नीटली, ठीक है। और इसको देखते हैं, अ टॉर्टाइज वॉक स्लोली, बैडली नहीं होगा, स्लोली होगा, ठीक। ओ सॉरी, ये गलत है, और ये वाला भरा जाएगा इसमें। तो इस तरह से लेसन हो जाता है कंप्लीट आप लोगों का। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।